क्या क्या दावे किए जाते हैं, कौन सा धर्म पहले आया, कौन सा धर्म उसके बाद आया, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना माना जाता है। 90,000 साल पुराना। 9,057 ईसा पूर्व में स्वयंभू मनु आए। 6,673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए, क्योंकि मनु के 14 रूप थे, उनमें से एक। भगवान श्री राम का जन्म 5,114 ईसा पूर्व हुआ, यानी ईसा मसीह के आने से 5,114 साल पहले। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3,112 ईसा पूर्व हुआ। जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म 5,000 साल पुराना माना जाता है और प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ स्वयंभू मनु थे। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए और यहूदी धर्म 4,000 साल पुराना है। इसके बारे में कहा जाता है इजराइल में ज्यादातर यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ईसा से 1500 साल पहले यहूदी धर्म आया। इस्लाम धर्म, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ और उन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की। 613 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया और इसी घटना को इस्लाम की शुरुआत और उसका आरंभ माना गया। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ, यानी ईसाइयत आने से पहले। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और ईसाई धर्म, ईसाई परंपरा के मुताबिक इसकी शुरुआत प्रथम सदी में हुई। यह धर्म यीशु मसीह के उपदेशों पर आधारित है। ईसा मसीह ने क्या कहा? ईसाइयों में 3 संप्रदाय भी हैं, इनमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। और ईसा मसीह के बाद उनके 12 शिष्यों ने ईसाई धर्म की स्थापना की। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म 1469 को तलवंडी पंजाब में हुआ था। अब यह हिस्सा तलवंडी पाकिस्तान में। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी थे। पारसी धर्म के बारे में आपको बताऊं कि ईसा से 1200 से 1500 साल पहले पारसी धर्म आया। ईरान में महात्मा जरथुस्त्र जो थे, वो इस धर्म को लेकर आए। उन्होंने ही पारसी धर्म की स्थापना की थी। ये धर्मों से जुड़ी बात है। लेकिन मैं अब आपको सुनाता हूं और बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बताया कि धर्म के मायने क्या है। तो मोदी से सीखने की जरूरत है धर्म के असली मायने और मतलब। आमतौर पर दुनिया में जब धर्म की बात होती है तो उसका दायरा केवल पूजा पाठ, आस्था और उपासना, उसकी रीत रस्म, उसकी पद्धतियां, उसी तक सीमित माना जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में धर्म के अर्थ और निहितार्थ एकदम अलग है। वेदों ने धर्म को एक संपूर्ण जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। हमारे यहां धर्म का पहला अर्थ कर्तव्य समझा जाता है। पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, देश धर्म, काल धर्म, यह हमारी कल्पना है। इसलिए हमारे संतों और ऋषियों की भूमिका भी केवल पूजा और उपासना तक सीमित नहीं रही। अब धर्म पर जो हंगामा हुआ, जो बहस हुई, इसमें अगर आप समझिए, क्या यह बेवजह थी? क्या मकसद था इसके पीछे? क्या इस सद्भावना के पीछे टारगेट आरएसएस और बीजेपी थे? क्या इस सद्भावना का मकसद यह था कि मोदी पर टारगेट किया जाए और भागवत पर टारगेट किया जाए? मैं बेवजह नहीं कह रहा हूं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं दरअसल क्योंकि पिछले दिनों मोहन भागवत ने, सरसंघचालक ने एक बात कही थी। क्या कहा था मोहन भागवत ने? जरा देखिए। मोहन भागवत ने कहा था, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। सभी भारतीयों का जो डीएनए है वो एक है। किसी को पूजा करने के तरीके बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। वो पूजा किसी की भी तरह से करें, भाषा कोई भी बोले, खान पान कुछ भी हो, वो हिंदू है। हम 1925 से कह रहे हैं भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हर भारतीय जो 40,000 साल पुराने अखंड भारत का हिस्सा है, सबका डीएनए 40,000 साल से एक है, यानी तभी से सबके पूर्वज एक समान है। यह मोहन भागवत ने कहा था। जरा ये सुनिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि अरशद मदनी और महमूद मदनी भागवत पर टारगेट कर रहे थे। सुनिए जरा मोहन भागवत को पहले। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम
भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। अब मैं आपको बताता हूं, मोहन भागवत के इस बयान के बाद जब सम्मेलन हुआ ये, तो इस सम्मेलन में अरशद मदनी भी टारगेट कर रहे थे बीजेपी को इशारों में, और महमूद मदनी ने तो सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट किया, बेशक वो बात को घुमाते रहे हो। अब देखिए जरा दोनों क्या कह रहे थे, अरशद मदनी और महमूद मदनी ने इस मंच पर क्या कहा है, जिससे मैं ये आपको कह रहा हूं, क्या 24 से पहले मोदी और भागवत निशाने पर थे? 24 से पहले जमीयत की बैठक अब सवालों में क्यों? सद्भाव बैठक में निशाने पर बीजेपी और आरएसएस थी, मोदी के साथ भागवत पर निशाना साधा गया। बैठक में समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी उठाया गया, बाकायदा प्रस्ताव आया। अब देखिए जरा मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा, पैगंबर का अपमान मुस्लिम मंजूर नहीं करेंगे, भारत में शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, 20 करोड़ मुस्लिमों की घर वापसी की बात हो रही है, हमने धर्म कबूल करने की जबरदस्ती नहीं की है। महमूद मदनी ने इससे पहले कहा था, कल महमूद मदनी ने भी इसी तरह का विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा बीजेपी आरएसएस से हमारा धार्मिक मतभेद नहीं है, दोनों से हमारा वैचारिक मतभेद है, और भारत जितना मोदी भागवत का है उतना ही मदनी का है। आखिर इस मंच से मोदी और भागवत का नाम लेने का मकसद क्या था? हमें सनातन धर्म से कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने कहा। आपको भी इस्लाम से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस्लाम सबसे पुराना मजहब है और इस्लाम का जन्म यहीं हुआ है, इस्लाम बाहर से आया कहना गलत है, यह कहा था अरशद और महमूद मदनी ने। अब मैं जरा दोनों को आपको सुनवाता हूं, सुनिए। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो, ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। भारत हमारा वतन है, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। भारत हमारा देश है, जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर